मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को जो है हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कहते हुए 9वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज जो है 14 सितंबर हिंदी दिवस को मनाया जाता है। आज हमारे एक चीफ गेस्ट हैं, उनका जो है आज वीडियो जो है आपको प्रदर्शित किया जाएगा, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत या लाइव क्लास के अंतर्गत एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा संबंधित प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा कर रहे थे, और इसके अंतर्गत हमने जो है एक वाक्य में किस तरह उत्तर जो है लिखने होते हैं, 25 से 30 शब्दों में किस तरह लिखने होते हैं, और 50 से 60 शब्दों में किस तरह लिखा जाता है, उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया है। उसी प्रकार आज हम जो है उसके आगे का जो व्याकरण भाग कुछ बचा हुआ था, उसे आज हम जो है पूर्ण करेंगे। जैसे कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से आपको समझ में आया होगा कि जैसे इसके लेखिका हैं बचेंद्री पाल, जो स्वयं पर्वतारोही जो है, वे अपने अनुभवों को एवरेस्ट यात्रा किस तरह उसने किया है, पग पग का जो ब्यौरा है आपके सम्मुख रखने का प्रयास इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने किया है। तो चलिए, हमने यहाँ पर जो है देखिए, ये सभी एक वाक्य के उत्तर हैं। यदि बहुविकल्पी आ जाएंगे तो चार आपको ऑप्शन जो है विकल्प जो है आ जाएंगे। इसके बाद 25 से 30 शब्दों में है। यह जो है पीटी व पीटी के एग्जाम हो या वार्षिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू पूरा नहीं हो सकता। यदि होगा तो अच्छा ही है, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिए, ये सभी जो है 25 से 30 शब्दों में, उसके बाद जो है 50 से 60 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ये 5 अंकों के लिए प्रश्न आ सकते हैं, तो इसका भी हमने विस्तृत जो है अध्ययन कर चुके हैं। तो उसके बाद जो है निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, यदि पूछते हैं तो यह हमने यहाँ पर जो है इसका विस्तृत जो है अध्ययन भी हमने किया है। तो ऐसे आशय को आपको स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, तो आपको उस संदर्भ को याद कर जो है आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ठीक है, यह सब जो है यह आशय को स्पष्ट करने के लिए ये जो है पाठ के मध्य में से वाक्यों को लिया गया होता है। तो आपको पूरा जो है पाठ का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो उसके बाद पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के वाक्य व्याख्या पाठ के संदर्भ के अनुसार हमने करने की सोची थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए निहारा है, ये भी आपको पाठ में बीच में जो है एक वाक्य के अंतर्गत मिलेगा। धसकना जो है ये भी मिलेगा, खिसकना, सागर माता, जायजा लेना, नाव से किया, ये सभी जो है इस पाठ के अंतर्गत शब्द शब्द जो है कहीं ना कहीं प्रयोग हुए हैं। लेकिन हमें इस पाठ से संबंधित जो है वाक्यों को बनाना है, तो हमने एक करके निहारना है। नहीं, उसका अर्थ बताऊंगा, मैंने व्याख्या उसकी जो वाक्य में प्रयोग जो है पहले ही कर चुका हूँ। बहुत ध्यान से विस्मय के साथ देखना, निहारा है इसका अर्थ। उसके बाद दशकना जो है नीचे धस या दब जाना, ठीक है, उसका वाक्य में प्रयोग हमने कल किया था। खिसकना का अर्थ होता है धीरे धीरे सरकना, ठीक है। उसके बाद है सागर माता। सागर का माता या अर्थात एवरेस्ट को ही सागर माता नेपालियों द्वारा इसे नाम जो है रखा गया था। उसके बाद है जायजा लेना। जायजा लेना इसका अर्थ है अनुमान लेना, ठीक है।
पहले ही जाकर जो है आप पूरा जो है जायजा ले सकते हैं, क्योंकि कल यदि आपका कोई कार्यक्रम है, देखिए आप ऐसे करते हैं विवाह के संबंध में या किसी के एक मंडप या कार्यालय आपने लिया है, तो एक फंक्शन हॉल लिया है, तो जायजा करने जाते हैं किस प्रकार बना हुआ है, डेकोरेशन अच्छा हुआ है कि नहीं, सजावट, वही डेकोरेशन है ना, सजावट जो है, अलंकार कैसे हुआ है, ये सभी देखते हैं, क्योंकि कुछ कमियां हैं तो जोड़ सकते हैं। उसी दिन आप नहीं जा सकते। इसी प्रकार यहाँ पर जायजा लेना किस तरह था कि पहले ही वहाँ पर कुछ रास्ते बनाना, ये सब जो है वहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। नौसिखिया ने नया सीखने वाला, ठीक है, बचेंद्री पाल जो है ऐसे कहती है तेंजिंग के सामने। ठीक है। उसके बाद है विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विराम चिन्हों का विशेष रूप से हमें प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर आपको एक वाक्य जो है पूर्ण रूप दिया जाता है, उसमें कोई पूर्ण विराम नहीं रहता है, अल्प विराम नहीं रहता है। ठीक है। ऐसे सभी जो है यहाँ पर नहीं होते हैं, उसे हमें वाक्य में प्रयोग करते समय वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। इसमें कुछ मैंने जो है एक पद्य की तरह उसे पूर्ण रूप से पढ़ लिया, लेकिन ऐसे पढ़ा नहीं जाता, उसके लिए बीच में जो अंतर है वह चिन्हों द्वारा साध्य हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तो यहाँ पर जो है कॉमा आ गए। ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरह आ गए, तुम्हें तो सिख, यहाँ पर लगती हो के सामने पूर्ण विराम आ गया। देखिए, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, यहाँ पर चाहिए के आगे क्या आ गया, फिर से पूर्ण विराम आ गया। इस तरह अगला है, क्या तुम भयभीत थी। यहाँ पर देखिए क्या नहीं है, यहाँ पर यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। तो प्रश्न, वहां पर प्रश्न का चिन्ह होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। तो देखिए क्या, इसे किस तरह लिखा जाता है, क्या तुम भयभीत थी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर आ गया। देखिए उसी प्रकार तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, तो यहाँ फिर से जो है प्रश्नवाचक जो है, फिर से यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो देखिए किस तरह, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, तो देखिए किस तरह चिन्हों का सही प्रयोग किया जाता है। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, तो वहां पर प्रश्न चिन्ह जो है लगाया गया है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हमारे पास एक वॉकी टॉकी है। उन्होंने क्या कहा है, शब्द युग्म, यानी उसके एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जो है जुड़ जाता है, चाय वाय जो है, ऐसे शब्द युग्म का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एक वॉकी टॉकी था, उसका किस तरह प्रयोग किया, देखिए वाक्य में, हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, वॉकी टॉकी थी। तो वॉकी टॉकी ये किस संदर्भ में प्रयोग किया है, जब वो पहली बार जो है बचेंद्री पाल और दूसरे जो हैं क्या करते हैं, कैंप एक पर पहुंचने पर कर्नल कुल्लर को वॉकी टॉकी से बताते हैं। ठीक है। उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी, गहरे चौड़े, आस पास, हक्का बक्का, इधर उधर, लंबे चौड़े, तो इसे हम अभी वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखिए ये सभी जो हैं गहरे चौड़े, आस पास, ये जो है शब्द युग्म शब्द कहा जाता है। तो देखिए पहले है टेढ़ी मेढ़ी।
ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी जो है युग्म शब्द है, इसे वाक्य में किस तरह प्रयोग किया जाता है, देखिए। एवरेस्ट की बर्फीली चोटियां बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी नदी सी लग रही थी। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि बर्फ की चोटियां जो हैं किस तरह टेढ़ी मेढ़ी जो है नदी की तरह लग रही थी, क्योंकि उसका भी कोई सही ढंग से जो है आकार नहीं होता है। नदी का भी कोई आकार नहीं होता है। वो जहां उसे रास्ता मिलता है वहीं से वो गुजर कर चली जाती है। उसी प्रकार नदियों जैसा ये भी जो है टेढ़ी मेढ़ी जो बर्फ की चोटियां हैं वैसे लगते हैं। तो अगला जो है शब्द युग्म गहरे चौड़े। गहरे चौड़े, तो देखिए इसे वाक्य में प्रयोग किस तरह किया जाता है। पहाड़ी रास्ते में पड़ने वाले गहरे चौड़े नाले देखकर मन भयभीत हो रहा था। पहाड़ी के रास्ते में पड़ने वाले गहरे चौड़े नाले, ठीक है। ये आप नाले कैसे होते हैं, देखने में छोटे होते हैं लेकिन कभी कभी वो भी गहरे और चौड़े भी हो सकते हैं। इसीलिए नालों को जो है आप नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि पानी कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। उसी प्रकार अगला है आस पास। ठीक है। आसपास, तो आसपास ये भी शब्द युग्म शब्द है। तो देखिए इसका वाक्य में प्रयोग किस तरह होता है। रेगिस्तान में आसपास कोई भी पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। देखो किस तरह प्रयोग किया है वाक्य में। आसपास कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। रेगिस्तान यानी वहां पर पानी की कमतरता बहुत रहती है, रेत जो है अपार मात्रा में आपको मिल जाएगी। तो आसपास जो है कोई पेड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यों पेड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारा क्या है, रेगिस्तान होने के कारण रेत ज्यादा होता है। उसी प्रकार हक्का बक्का। हक्का बक्का का अर्थ होता है यानी आश्चर्यचकित रहना। और इसके वाक्य में प्रयोग किस तरह होता है, देखिए। अचानक सेना द्वारा घेरे जाने से आतंकवादी हक्के बक्के रह गए। देखिए कोई आज आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के जगह में जो है वहां पर आतंकवादी का हर बार जो है हमला होता रहता है, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब जो है हमारे भारतीय सेना द्वारा दिया जाता है और बहुत सारे आतंकवादी को जो है मार गिराया जाता है, क्योंकि ये ध्वंसन जो है फैलाने के उद्देश्य से आए होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है हमारे भारतीय सेना जो है मार गिराती है। क्या हो गया हक्का बक्का का, देखिए प्रयोग किस प्रकार किया गया है। अचानक सेना द्वारा घेरे जाने से आतंकवादी हक्के बक्के रह गए थे। तो इसके बाद जो है अगला है इधर उधर। इधर उधर जंगली रास्ते पर इधर उधर देखकर चलना। जंगली रास्ते पर देखिए इधर उधर देखकर चलना है ना। जंगली रास्ते पर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे जो है विषकारी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं और कुछ भी वहां पर आ सकता है। विषैला सांप भी आ सकता है। इसीलिए जंगली रास्ते पर जाते समय हमें इधर उधर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। वहाँ पर बहुत सारे जो हैं प्राणियों का वास होता है, कहीं ना कहीं वो आप पर हमला ना करे, इसीलिए इधर उधर देखकर चलना होता है। और अगला है लंबे चौड़े। लंबे चौड़े, ठीक है। तो इस तरह इसका वाक्य में प्रयोग किस तरह होता है, देखिए। चुनाव के समय नेतागण बड़े लंबे चौड़े वादे करके जनता को बहलाते हैं। देखिए चुनाव जब से नजदीक आते हैं तब लंबे चौड़े वादे करते हैं कि हम पानी का समस्या जो है मिटा देंगे, यहाँ पर गांव में सड़क नहीं है सड़क बनाएंगे, और बिजली का कमतरता है उसे हम पूर्ति करेंगे। इस तरह वादे जो हैं लंबे चौड़े वादे जो हैं जीत कर, यदि आप मुझे वोट देकर जितवाएंगे तो मैं जरूर इन समस्याओं का हल ढूंढूंगा और आपको करके दूंगा। देने की बात जो है वे चुनाव के समय नेतागण देते रहते हैं। लंबे चौड़े
भाषण देना, लंबे चौड़े वादे दे करना, ये सभी जो है ये सभी जो है आपने अ, अपने अपने विचार से वाक्य आप बना सकते हैं, वाक्यों को आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये आपके लिए एक जो है अ, आधार बनेगा। ये इसी उदाहरण को लेकर आप जो है इन शब्द युग्म शब्दों को अन्य वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। यहाँ पर देखिए उदाहरण के अनुसार आपको क्या बनाना है, विलोम शब्द को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है, प्रतिकूल। सही है। इसी प्रकार मैंने इसका उत्तर जो है पहले ही लिखवा दिया है, क्योंकि विलोम शब्द को एक बार पढ़ने से बाद में उसका विलोम शब्द ये लंबा हो जाता है पीपीटी, इसीलिए मैंने यहाँ पर उत्तर भी दिया है। नियमित, इसका विलोम शब्द होगा अनियमित। ये बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर में जो है पूछा जाता है, प्रश्न के बहुविकल्पीय। विख्यात का विलोम शब्द है कुख्यात। देखिए विख्यात का विलोम शब्द है कुख्यात। उसी प्रकार आरोही का विलोम शब्द है अवरोही। ठीक है। उसी प्रकार निश्चित, निश्चित का विलोम शब्द है अनिश्चित। उसी प्रकार सुंदर का विलोम शब्द है असुंदर भी आता है और खराब भी आता है। इस तरह निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। उपसर्ग यानी अंत में लगते हैं या प्रारंभ में लगते हैं। सही कहा आपने, उपसर्ग जो है प्रारंभ में लगते हैं। जैसे पुत्र को सुपुत्र कर दिया, सु जोड़कर। उसी प्रकार आ जमा वास मिलाकर जो है क्या बनता है, आवास। अजमा व्यवस्थित मिलकर जो है अव्यवस्थित। प्रति उपसर्ग जमा कुल मिलाकर प्रतिकूल बन जाता है। दुर उपसर्ग जमा गति मिलाकर जो है दुर्गति बन जाता है। अव उपसर्ग जमा रोहन मिलकर जो है अवरोहण बन जाता है। उसी प्रकार सु उपसर्ग जमा रक्षित सुरक्षित जो है बन जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करके करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक। इनको इन जो है रिक्त स्थानों में भरना है। मैं डैश डैश यह कार्य कर लूंगा। डैश डैश गिरने के डैश डैश ही वर्षा हो गई। डैश डैश बहुत डैश डैश इतनी तरक्की कर ली। नाड़कसा को डैश डैश गांव जाना था। तो उत्तर देखिए, मैं अगले दिन यह कार्य कर लूंगा। बादल गिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। नाड़कसा को सुबह तक गांव जाना था। ये सभी जो अंडरलाइन किए हैं, रेखांकित किए हैं, और रिक्त स्थानों की जगह को भर दिया है। इस तरह आज हमने जो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा किया। पिछले वीडियो के अंतर्गत प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया। आज उसी पाठ के अंतर्गत व्याकरण भाग को हमने देखा। तो इस तरह आज हमने व्याकरण भाग के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।